नहीं कुछ बोलिए। नहीं, अभी जो वर्तमान जो अभी चल रही है तो गवर्नमेंट का किसानों के प्रति जो है रूपरेखा सही नहीं, इसीलिए किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा जो है आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। हम बताए कि किसान जो बिल जो है, तीनों बिल जो है केंद्र सरकार लाई है, और किसान जो है मतलब कि जो है कई स्टेट का मतलब कि जो है किसान दिल्ली में मतलब कि आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ तक मतलब कि जो है सही आपको नज़र से आ रहा है? किसानों का आंदोलन एकदम जायज है। ये जो है हमारा जमीन और पूंजीपतियों को दे देना चाहता है ये सरकार, ये गलत है। जमीन जिसकी है उसी का शासन होना चाहिए जमीन पर। तो जमीन है किसान का, राज होगा उस पर अडानी अंबानी का। फसल उगाएंगे हम, अब मालिक होगा अडानी अंबानी। यह गलत है। हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। भारत का प्रत्येक व्यक्ति, भारत का 70% व्यक्ति किसान पर आधारित जीविका से जिंदा है, इसीलिए हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। दिल्ली में कल जो है 14 तारीख को पूरा देश आमरण अनशन पर बैठा हुआ था। हम भी उस आमरण अनशन में थे। पूरा वो अधिवक्ता समाज, डॉक्टर समाज, बुद्धिजीवी समाज किसान आंदोलन के साथ। यहाँ देखा जा रहा है कि जितने मंत्री हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है? भांग खा के भाषण देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता बने हुए हैं। उनको किसान आंदोलन और भारतीय संविधान से मतलब है क्या? अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान आंदोलन का जो बिल है उसका फायदा गिना दे तो किसान आंदोलन हम लोग स्थगित करवा देंगे। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि क्या किसानों का क्या डिमांड है। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में उपनिवेशवाद की लड़ाई को हम लोगों ने खत्म किया था, अंग्रेजों की लड़ाई को। आज उस लड़ाई को पुनः स्थापित करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आ गई है। कि लॉकडाउन के नाम पर रेल बेच देना, गरीबों का खेत बेच देना, न्यायालय बेच देना, ये सब बहुत बड़ा खेल है। इस खेल के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है किसानों के साथ। अब वो नहीं चलेगा कि किसान के आंदोलन में फर्जी लोग घुस के गलत नारा लगा रहे हैं। कल एक भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ाया है उसमें, और उसको बुरी तरह सजा वहाँ के लोगों ने दिया है। इसीलिए किसान आंदोलन जनता का आंदोलन है और ये सफल होगा। कह रही है सरकार। इसमें बिचौलिया कौन है? बिचौलिया के है? उसमें अडानी बिचौलिया है, उसमें नरेंद्र मोदी सरकार के लोग बिचौलिया है। जो ओरिजिनल मालिक है किसान, आप उसको कह रहे हैं बिचौलिया? बिचौलिया नरेंद्र मोदी का आदमी है, अडानी है, अंबानी है। आपको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये जो प्राइवेटेशन का जो दौर है, ये वाजपेयी जी के सरकार में जब टेलीफोन की क्रांति हुई थी, उसमें प्रमोद महाजन वहाँ के टेलीकॉम मंत्री से रामविलास पासवान को हटाने का काम किए थे। ये बिचौलिया लोग देश को बेच रहे हैं। लॉकडाउन के नाम पर रेल को बेच दिया इसने, हवाई जहाज को बेच दिया। अब किसान मजदूरों के जमीन को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसको भारत की जनता इसको लड़ाई के लिए कमर कस के इस ठंड में भी वो बैठी हुई है। आज इनको जवाब दिया जा रहा है पूरे देश में। पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा जो है इस आंदोलन के साथ खड़ा है, और हम लोग अधिवक्ता समाज के लोग भी किसान मजदूरों के साथ खड़े हैं। अभी देखा देश भाई साहब स्टेट का तो गिनती है नहीं करिए, पूरा देश किसानों के आंदोलन के साथ खड़ा है। अब सब्जी उगाएंगे हम, अब रेट तय करेंगे अनिल अंबानी। गेहूँ उपजाएंगे हम और रेट तय करेंगे अडवाणी। ये जो है देश के लिए गलत हो रहा है। और एक बात बता देते हैं भाई साहब आप लोगों को, पत्रकार बंधु भी अब जो है आज किसान आंदोलन के साथ हो गए हैं। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो बिचौलिया सरकार है वो जल्दी जाने वाली है। अंतिम क्षण का इंतजार करिए। बीजेपी के मंच से किसानों के बीच में आने वाला भारतीय जनता पार्टी का लोग उसका मंत्री बन गया है, वो समझाएगा देश का कानून और संविधान। भाई साहब, इस देश का कानून और संविधान
बुद्धिजीवी समझ रहा है, किसान समझ रहा है, और हम लोग किसान आंदोलन के साथ। परिचय क्या होगा? प्रेम कुमार पासवान मेरा नाम है, अधिवक्ता।